हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 22 दिवस 1 से लेके 6 पाठ है 19 जड़ों का जाल को समझेंगे और समझने के बाद में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं सप्ताह 22 दिवस 1 के प्रश्नों को हल। तो बच्चों, दिवस 1 से लेके 6 तक पाठ रहेगा जड़ों का जाल। यहाँ पर जड़ों के बारे में जानकारी दी है, पेड़ों की जड़ें के अलग अलग प्रकार के बारे में यहाँ समझाया गया है। तो सीखने के बिंदु है बच्चों, हमारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ों की समझ विकसित करना। यहाँ समझ बताई है। अभ्यास क्रमांक में यहाँ पर कुछ डिटेल दिया है जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें जड़ें कोमल होती हैं, मजबूत होती हैं और इनको उखाड़ना आसान होता है, कोमल जड़ों को, और मजबूत जड़ों को उखाड़ना कठिन होता है। ये सब दिया गया है। तो ये पहला चित्र है बच्चों, इसकी जड़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। नाजुक सी जड़ दिख रही है, मतलब कोमल जड़ है, इसको उखाड़ना जमीन से बहुत आसान होता होगा। ये मूली है बच्चों, मूली को भी हम खींच के उखाड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जिसकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी सी दिख रही है, तो इसको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल वाला काम होगा। इसकी बहुत मजबूत जड़ वाला पौधा है। यहाँ पर घास दिया गया है, घास की छोटी छोटी जड़ें हैं, तो ये भी थोड़ी ताकत लगा के ये निकल जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अलग अलग पौधों की जड़ें अलग अलग होती हैं। यहाँ पर कोमल जड़ वाले पौधों के नाम लिखना है बच्चों, और यहाँ पर कठोर जल वाले पौधों के नाम लिखना है। तो देख लेते हैं, हमने मूली लिख दिया और यहाँ घास लिख दिया। ओके, इनकी जड़ें कैसी होती है? कोमल होती है। यहाँ हमने पीपल लिख दिया और पत्थर चट्टा लिख दिया। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, इन्हें जमीन से निकालना कठिन होता है। अब चर्चा के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 2 है, कहानी पेड़ और चिड़िया की कहानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। एक चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाना चाहती है, तो पेड़ उसे मना कर देता है। चिड़िया उदास होकर दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिन बाद जब बारिश होती है तो वो पेड़ गिर जाता है और पानी में बह जाता है। यह देखकर चिड़िया हंसने लगती है। तो आम का पेड़ चिड़िया से कहता है कि मुझे पता था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें घोंसला नहीं बनाने दिया। तो इस टाइप से ये पूरी लाइनें लिखी है बच्चों, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पहला है, पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने से क्यों मना कर दिया था? उत्तर, पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि आम के पेड़ को पता था कि उसकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी है और किसी भी दिन बारिश में पेड़ उखड़ सकता है। प्रश्न दूसरा, तेज बारिश में पेड़ का क्या हुआ? उत्तर, तेज बारिश में पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। तो बच्चों देखा, पेड़ कितना समझदार था, चिड़िया को नुकसान न पहुंचे करके उसने अपने पेड़ पर घोंसला बनाने से मना कर दिया था, और ये बात चिड़िया नहीं समझ पाई थी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बात सोचने समझने के बाद ही बोलना चाहिए। चिड़िया का हंसना गलत था। प्रश्न तीसरा, पेड़ की जड़ें क्यों कमजोर हो जाती है? उत्तर, आसपास के पेड़ कट जाने एवं मिट्टी के बह जाने के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है। बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3। प्रश्न पहला है बच्चों, क्या आप अपने घर के बगीचे में सब्जियां उगाते हैं? यदि हाँ, तो उसमें से जड़ के रूप में उगने वाली 2 सब्जियों के नाम लिखो। उत्तर, हाँ, हम अपने घर के बगीचे में सब्जियां उगाते हैं। जड़ के रूप में उगने वाली सब्जियां हैं आलू, प्याज, मूली। दूसरा है, क्या हम घास को आसानी से हाथ से उखाड़ लेते हैं? कारण सहित बताओ। उत्तर, हाँ, हम घास को आसानी से हाथ से उखाड़ लेते हैं क्योंकि घास की जड़ें कमजोर होती है। सप्ताह 22 का दिवस 2 है बच्चों। यहाँ पर सीखने के बिंदु है, पेड़ पौधों के लिए पानी के महत्व को समझना, कि पानी इनके लिए कितना महत्व है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक का पहला, अपने आसपास लगे किसी एक वृक्ष का रंगीन चित्र बनाओ जिसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये चित्र बनाया है, तो आपको हमारा चित्र कैसा लग रहा है बच्चों? ये चित्र का हम नाम नहीं लिख पाए हैं। ये चित्र है पीपल का, और आप लोगों ने भी पीपल का पेड़ देखा है बच्चों। हम इसकी पूजा भी करते हैं, ठीक है। ये पेड़ बहुत घना होता है और उसके नीचे बढ़िया छांव रहती है और ठंडी ठंडी हवा मिलती है इससे। चर्चा करो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। प्रश्न पहला, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखती है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, पानी और पर्याप्त मिट्टी की कमी के कारण कई बार पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझाई दिखती है। प्रश्न दूसरा है, हम घर के पेड़ पौधों को तो पानी देते हैं, लेकिन जंगल के पेड़ पौधों को पानी कौन देता है? उत्तर, जंगल के पेड़ पौधों को पानी वर्षा के जल से प्राप्त होता है। जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसी हिसाब के होते हैं कि जिन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और वो लंबे समय तक बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं।
लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 का प्रश्न पहला, क्या हमारी तरह पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर, हाँ, हमारी तरह पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी, सूर्य प्रकाश, हवा, मिट्टी से खनिज पदार्थ सब मिलकर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न दूसरा, यदि भोजन ही नहीं बना पाएंगे तो पेड़ जीवित कैसे रहेगा? इसलिए पेड़ पौधों को अपने लिए भोजन बनाने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। प्रश्न दूसरा, अपने आसपास के नियमित रूप से पानी दिए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा गेंदा, तुलसी, गुलाब, सूरजमुखी, मोगरा आदि पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, भारी बारिश के समय तेज आंधी तूफान आने के बावजूद बड़े पेड़ नहीं गिरते हैं, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, बड़े पेड़ पौधों की जड़ें मजबूत, लंबी और जमीन में गहराई तक होती है, इसलिए भारी बारिश होने के समय तेज आंधी तूफान आने के बावजूद बड़े पेड़ नहीं गिरते हैं। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, अपने आसपास आप ऐसे पौधों के नाम पता करके लिखे जिन्हें बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। उत्तर, मनी प्लांट, अंगूर की बेला, पान की बेला, लौकी की बेला, खीरा की बेला आदि, जिन्हें बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। ये बेल ऐसे हैं, पेड़ ऐसे हैं जिन्हें अपने बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को ऐसा लगता है प्रश्नों को हल करके? अच्छा लगता है हमारा समझाना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, जिससे कि आपको हमारी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। और बच्चों, एग्जाम के लिए भी हम आपकी तैयारी कराने के लिए वीडियो डालेंगे, तो आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके। सप्ताह 22 का दिवस 3 बच्चों, सीखने की बिंदु है पेड़ पौधों की जड़ों के आकार एवं प्रकार की विकसित करना। आकार और प्रकार देख लेते हैं। करो अभ्यास क्रमांक, नीचे दिए गए खाने में जड़ पाई जाने वाली सब्जियों के चित्र बनाओ और नाम लिखो। तो हमने ये चित्र चुकंदर का बनाया बच्चों, ये पेड़ की जड़ होती है। आलू भी जड़ है और गाजर भी जड़ है, जो कि खाने के काम आती हैं। तो आप भी इस तरह के चित्र बना लीजिएगा बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, प्रश्न पहला, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 160 में दिए गए चित्र में से जड़ वाली सब्जियों के नाम को छाट कर लिखिए। तो जड़ वाली सब्जी को यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चों 160 नंबर के पेज से छाट कर, चुकंदर, गाजर और मूली। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने किसी पुरानी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते देखा है? तो उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, मैंने पुरानी दीवार की दरार से पौधा उगते देखा है अपने पड़ोसी की दीवार में। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, आपके घर स्कूल के आसपास सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं एवं कितने साल पुराने हैं? अपने दादा, नाना, नानी से जानकारी एकत्र कीजिए। तो उत्तर, हमारे घर स्कूल के आसपास 100, 150 या 200 साल पुराने पेड़ है, जैसे कि आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद के पेड़। ये आसपास हमारे घर के और स्कूल के हैं, जो कि 150-200 साल पुराने हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, ये चित्र देखो बच्चे, इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये एक पेड़ है जो कि गिर गया है ना, और इसकी जड़ें ये लटक रही है, यहाँ से पानी बह रहा है और मिट्टी के बाहर जड़ दिखाई दे रही है। चित्र देखकर बताइए, पेड़ को किसी ने उखाड़ा है या अपने आप ही गिर गया है? कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चित्र में दिखाया गया पेड़ अपने आप ही गिर गया है, क्योंकि इसकी जड़ों के आसपास की मिट्टी बह गई है और जड़ों की पकड़ कमजोर हो गई है। हमें ये देखो बच्चों, जड़ें खुली खुली दिख रही है ना, मतलब मिट्टी हट गई है जड़ों के आसपास की, इसलिए इसकी पकड़ कम हो गई और ये गिर गया। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, बरगद के पेड़ का चित्र बनाइए। क्या बरगद के पेड़ की लटकन पर आपने झूला झूला है? वे दरअसल बरगद की जड़ें हैं, इसका कार्य क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, हम ये चित्र बनाया है। देखिए, ये चित्र है बरगद के पेड़ का, ये जो लटक रही है ये इसकी जड़ें है। यहाँ हमने हाँ लिखा है कि हमने देखा है ये बरगद का पेड़ है। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और उनको हमारी वीडियो का फ़ायदा हो सके, और आपको भी अपने हमारी वीडियो आसानी से मिल सके। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो सप्ताह 22 दिवस 4 है बच्चों, यहाँ सीखने के बिंदु है पेड़ पौधों की देखभाल एवं उनके प्रति संवेदनशीलता की समझ विकसित होना, यानी कि बच्चों को ये सिखाया गया है कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं और उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, दी गई वर्ग पहली से पेड़ पौधों के नाम खोजकर लिखिए। वर्ग पहली दी है बच्चों, इसमें से हमको पेड़ पौधों के नाम खोजकर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग पहली को ध्यान से हमने गोले बनाए हैं, जैसे नीम, आम, तो हमने लिख दिया अमरूद, जामुन, गेंदा, नीम, बेर, आम और पीपल। आप यहाँ वीडियो को रोक लीजिएगा बच्चों और फिर वर्ग पहली में पेड़ों के नाम ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जहाँ हमने राउंड किए हैं।
चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, यह कौन सा पेड़ है। इस चित्र के बारे में बात हो रही है, तो आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पर जड़ें लटक रही है, बच्चे झूल रहे हैं इसमें, ये बच्चे झूल रहे हैं, ये खेल रहे हैं इसके नीचे और मजे कर रहे हैं। तो यह पेड़ कौन सा है, तो यह पेड़ कौन सा है, बरगद का पेड़ है, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं। दूसरा है, क्या सभी पेड़ों की जड़ें लटकती हुई दिखती है, तो नहीं, सभी पेड़ों की जड़ें लटकती हुई नहीं दिखती हैं। तीसरा, आप इन टहनियों के आसपास कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो हमने लिख दिया झूला झूलते हैं और पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, घर के आसपास के बड़े वृक्ष को काटने के खिलाफ क्या कानून बनाया गया है। उत्तर, घर के आसपास के बड़े पेड़ों को वृक्षों को काटने के खिलाफ वन विभाग से मंजूरी लेना पड़ता है। तो बच्चों, पेड़ पौधों का हम आसानी से काट नहीं सकते, उसके लिए रोक लगी हुई है और हमें काटना भी नहीं चाहिए। ओके, लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमें क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं। उत्तर, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमें वर्षा कम होने लगी है, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, तापमान बढ़ते जा रहा है, छाया नहीं मिलती और पशु पक्षियों के आवास नष्ट होते जा रहे हैं। अभ्यास क्रमांक 4 के अंतर्गत सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो उन्हें आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आसानी से हमारी वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू। प्रश्न पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 10 दिसंबर को, 8 मार्च को या 1 मई को। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। और हमने लिख लिया। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पोस्टर बनाइए एवं उसमें रंग भरिए। सप्ताह 22 का दिवस 5 है बच्चों, सीखने के बिंदु है पेड़ पौधों के आकार के आधार पर वृद्धि की समझ विकसित करना। तो यहाँ आकार के बारे में बात की गई है बच्चों। चर्चा करो के अंतर्गत अब चित्र देखकर बच्चों से चर्चा कीजिएगा। अभ्यास क्रमांक पहले, क्लासरूम में अपने टीचर से चर्चा कीजिएगा बच्चों। दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह पेड़ कितना लंबा है। सोचो इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होगी। तो इन प्रश्नों पर आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ चर्चा कीजिएगा बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, एक पेड़ रेगिस्तान ओक पाया जाता है अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में और अमेरिका में। तो ये रेगिस्तान ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड नंबर का हमारा राइट है। अभ्यास क्रमांक 3 है बच्चों, क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जैसा क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है, तो ऐसे क्षेत्र में लोग पानी कैसे प्राप्त करते होंगे। उत्तर, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र में लोग ओक पे ध्यान दीजिए कि पेड़ की जड़ों से पाइप लगाकर पानी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आपको ओक शब्द याद रखना है बच्चों। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, अपने बारे में सोचो। पिछले कई साल में तुम्हारे शरीर की लंबाई कितनी बड़ी है, आपके शरीर में और क्या क्या चीजें बढ़ी है, सोचकर लिखो उत्तर। पिछले 1 साल में हमारे शरीर की लंबाई 5-6 इंच बढ़ी है और शरीर के बाल, नाखून, पैर, हाथ बढ़े हैं। ये जानकारी हमने बच्चों के हिसाब से बनाई है, यानी कि कक्षा 4 के बच्चों के हिसाब से। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, आपके आसपास पाई जाने वाली विभिन्न जड़ों के चित्र एकत्र कर अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो हमने पहले नंबर पे जड़ बनाई है जिसका नाम है मूली। क्या है ये, मूली की जड़। और दूसरे नंबर पे घास का चित्र बनाया है, ये घास की जड़ें हैं। तीसरे नंबर पे हमने जड़ें बनाई हैं जो टमाटर के पेड़ की जड़ें हैं। और चौथे नंबर पे भी हमने अलग प्रकार की लंबी थोड़ी जड़ें बनाई हैं, ये कद्दू की बेल की जड़ है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की अलग अलग जड़ें होती है बच्चों। सप्ताह 22 का दिवस 6 है, पुनर्बलन चालू हो जाता है बच्चों। यहाँ से जो पढ़ा उसका क्या करना है, हमें पुनर्बलन करना है। तो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी है। पहला, पेड़ पौधे फल, फूल, छाया, हवा आदि देते हैं। दूसरा, पेड़ पौधों से वर्षा का होना निर्भर करता है। तीसरा, तापमान, वातावरण आदि प्रभावित होते हैं पेड़ पौधों से। चौथा, लकड़ी, औषधियाँ आदि पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, निम्न में से जड़ों वाली सब्जियों को छांटकर लिखे। तो यहाँ सब्जियां दी हैं, बैंगन, मूली, टमाटर, फूल गोभी, सलजम, गाजर, भिंडी और आलू। तो इसमें से जड़ वाली सब्जियां हैं मूली, सलजम, गाजर और आलू। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखे। छोटे से बड़े क्रम में हमको लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर उत्तर। सबसे पहले हम लिखेंगे मूली, फिर तुलसी, फिर मेहंदी, फिर अंगूर, फिर पीपल और फिर नीम। या नीम पहले कर सकते हैं, पीपल बाद में भी, क्योंकि ये दोनों पौधे लगभग बड़े ही होते हैं।
सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 पहली हल कीजिए। पहली के उत्तर इमली, नारियल, आम और केला, इन चारों में से छाट कर लिखना है। फर्स्ट पहली है, खट्टी मीठी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में मेरे काम आए, बीज दवा के काम आए। तो क्या है बच्चों, जिसके बीज दवा के काम आते हैं, 3 अक्षर का है और खट्टी मीठी चटनी बनती है, तो ये हो गई इमली। ठीक है। दूसरा है, केरल का राज्य वृक्ष कहलाए, 4 अक्षर इसके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो और भूख लगे तो खा लो। तो ये है नारियल और हमने लिख दिया नारियल। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 मिलान करना है। यहाँ पर समूह अ का मिलान समूह ब से करना है। यहाँ चित्र दिए हैं और यहाँ पर नाम दिए हैं, तो मिलान कर लेते हैं। पहला चित्र देखो क्या है, दूसरा में पत्ती दी है, तीसरे में प्याज दिए हैं और चौथे में कुछ बेल टाइप की दी है। तो बेल को हम क्या करते हैं, इधर क्या दिया है, जड़, बेल, तना और पत्ती। तो बेल को हमने बेल से मिला दिया, पत्ती को पत्ती से मिला दिया, अब बच गया 2, तो तना और जड़ बची, तो ये जड़ दिख रही है, प्याज मतलब जड़ होता है तो जड़ से मिला दिया, और ये तना है तो तने से मिला दिया, और हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो बच्चों यहाँ वीडियो को रोकिएगा और इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सही जोड़िए, मिला लीजिए रोक कर। ओके। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।